दोस्तों पाबूजी राठौड़ लोक देवता ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म हुआ था 1239 ईस्वी में कोलुमंड गांव में। कोलुमंड कहाँ पड़ता है? ये जोधपुर में पड़ता है। कोलुमंड कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। कोलुमंड में होता है जो जोधपुर में पड़ता है। और इनके जो पिता है वो धांधल देव। क्या नाम है? धांधल देव। इनके पिता है धांधल देव। और जो ये किसके भाई है? दुहड़ जी के भाई है। किसके भाई है? दुहड़ जी के भाई है। और इनकी जो माता है, इनकी माता कमला दे मतलब देवी किसके लगाए जाते हैं? जो कमला दे। इनके बारे में एक ऐसी कहानी जो कही जाती है कि जो इनकी वास्तविक माता, इसे कहानी बोली जाती है कि इसकी जो वास्तविक माता है वो एक परी थी। परी क्या है कि उस टाइम को जैसे कि परी स्वर्गलोक से उतरी थी पृथ्वी पे उतरी थी। और उस टाइम को जो मारवाड़ से तुम्हें जब वो तालाब के सामने उतरी और वहाँ पर स्नान कर रही थी, तो उस समय धांधल जी जो महाराज है, धांधल जी जो अपनी घोड़ी पे लेकर के वहीं से गुजर रहे थे, तो उन्होंने परी को देखा और देखते ही रह गए। तो जैसे ही परी की नज़र इन पे पड़ी तो उन्होंने बोला कि आप मुझे एक महिला को इस तरह से कैसे देख सकते हो? फिर भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर उन्होंने पूछा कि उन्होंने बोला परी ने कि मैं एक परी हूँ, और ऐसे मुझे अगर कोई मनुष्य यहाँ से पृथ्वी से लोक से मुझे कोई देख लेता है तो मेरी सारी शक्तियाँ चली जाती है, तो फिर मैं अब कैसे जाऊँगी वापस? तो धांधल देव ने बोला कि आपको ऊपर जाने की वापस आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि विल यू मैरी मी? तो परी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो उन्होंने परी ने बोल दिया कि ओके, पर मेरे पास 2 शर्तें हैं, वो आपको माननी पड़ेगी। तो परी की जो 2 शर्तें थी वो क्या थी? पहली वाली शर्त थी कि मेरे लिए अलग से महल बनवाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त थी कि उस महल में कोई भी मेरी आज्ञा के बिना नहीं आ सकता है। तो धांधल जी ने दोनों शर्तें मान ली और वैसे ही इन्होंने शादी कर ली। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे इनके एक बच्चे का जन्म हुआ और उसका नाम पाबूजी रख दिया। जैसे कुछ दिनों बाद जैसे ही धांधल जी बिना पूछे महल में चले गए, उस समय उन्होंने देखा, धांधल देव जी ने, तो उन्होंने देखा कि परी नहीं है वहाँ पर, और एक शेरनी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। तो जैसे दूध पिला रही थी उनको ऐसा लगा कि फिर परी वापस अपने रूप में आए और बोला कि मैं परी हूँ, और मैं जब अकेले रहती हूँ अपने रूप बदलती रहती हूँ, बहुत सारे रूप, अलग अलग रूप में रहती हूँ, और आपसे बोला था कि आप बिना आज्ञा के मेरे महल में प्रवेश ना करें, तो आपने मेरी जो शर्तें तोड़ी है, अब मैं आपके साथ नहीं रहूँगी। और वहाँ से चली गई बच्चे को उनको दे करके। तब से ऐसा बोला जाता है कि तब से उनकी माता का उनकी जो राजकुमारी है तो उनका नाम है कमला दे, और उनको बाबूजी की माता के रूप में मानी जाती है, और बाबूजी की माता का नाम भी कमला दे है। ओके, इनकी पत्नी का नाम है शुभ प्यार दे या फूलन दे भी बोलते हैं। फूलन दे भी बोलते हैं इनका। इसकी जो पत्नी का नाम है शुभ प्यार दे या फूलन दे। ये अमरकोट की राजकुमारी थी। मतलब अमरकोट ये अभी कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। अमरकोट अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। और इनके जो पिता थे सुजर सिंह सोडा। इनके जो पिता थे सुजर सिंह सोडा थे। और जो घोड़ी क्या नाम क्या था? केसर
केसर कालमी। घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। ये घोड़ी इनकी नहीं थी, देवल चारणी की थी, देवल चारणी की। तो इनके बारे में एक ऐसी कहानी बोली जाती है, इनके बारे में एक ऐसी कहानी बोली जाती है जैसे इनके बारे में एक ऐसी कहानी बोली जाती है जैसे बाबूजी बड़े हुए और उनकी जो शादी की तारीख फिक्स हो गई, शादी का समय फिक्स हो गया और शादी के फिक्स हो गया। जैसे जैसे बाबूजी बड़े हुए उनकी शादी फिक्स हो गई। शादी के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत पड़ी थी? एक बढ़िया सी घोड़ी की ज़रूरत पड़ी उनके लिए। तो जैसे जैसे देवल चारण से मांग के और घोड़ी वो ले गए वहाँ पर। तो उन्होंने देवल चारण ने उन्होंने शर्तें रखी कि अगर मेरी गाय हैं, अगर उनको कोई चोरी करके ले जाता है तो आपको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो ये शादी करने से पहले उन महादेवल को वचन दे के गए थे वहाँ से कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूँगा, जैसी भी हालत में होऊंगा मैं वहाँ से आ जाऊँगा और आपकी गायों की रक्षा करने के लिए उनको बचा लूँगा। तो वहाँ से केसर काल में घोड़ी लेकर के वहाँ से चले आए। केसर काल में घोड़ी लेकर शादी के आ गए और शादी करने लगे। शादी के वहाँ पर जब ये फेरे ले रहे थे तो वहाँ पर फेरे इनके कितने हुए थे? 3 फेरे हो गए थे। 3 फेरे कंप्लीट हो गए थे। उसी टाइम को जब तुरंत भाग करके माँ देवल चारण जो वहाँ से आई और उन्होंने बोला कि मेरी जो गायें हैं उनकी चोरी हो गई है, मेरी गायों की चोरी हो गई है। तो गायों की चोरी हो गई है तो इन्होंने पूछा कि भाई आपकी गाय कौन ले गए? तो जो इनके बहनोई है वो उनकी गायों की चोरी करके ले गए थे। इनके जो बहनोई लगते हैं, जो बाबूजी के बहनोई लगते हैं, तो वह वहाँ से सीधे उठ के उनके जो फेरों को छोड़ करके सीधे निकल गए। इन्होंने 3 ही फेरे लिए थे और सीधे निकल गए थे वहाँ से और गायों की रक्षा की, गायों को रक्षा के लिए चले गए वहाँ से। तो इनके जो केसर काल में है, जो देवल चारणी की जो गाय थी और इनके जो सहयोगी है, सहयोगी कौन है? इनके सहयोगी है चांदा और डामा। चांदा और डामा जो का सहयोगी इनके चांदा और डामा। इनका जो बहनोई है वही देवल चारण की गायों को चोरी लेकर के ले गया था। इसका नाम है जिंदराव खींची। ये बहनोई है। ये कहाँ का है? जैल नागौर का राजकुमार है। जैल कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। नागौर लिखता हूँ मैं आप डायरेक्ट। तो जिंदराव खींची इनका बहनोई है और ये गायों को लेके गया था। यहाँ से गायों को लेके गया था तो ये सीधे गए और इन्होंने लड़ाई की, फिर युद्ध किया इन्होंने। तो युद्ध कहाँ किया इन्होंने? डेचू नामक स्थान पर। कहाँ पर किया इन्होंने युद्ध? डेचू नामक, कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। डेचू कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। डेचू नामक स्थान पर इन्होंने युद्ध किया। ये पड़ता है जोधपुर में। और इन्होंने गायें तो बचा ली, बाबूजी ने गायें तो बचा ली, पर वो वहां पर वीरगति को प्राप्त हो गया, ना कि मर गए। और गाय को उन्होंने सुरक्षित किसी जो पड़ोसी जो उनके साथ थे, मतलब उनके साथ गायें तो भिजवा दी और वो वहीं मर गए। तो इनका मेला कहाँ लगता है? बाबूजी का मेला कब लगता है इनका? बाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या को। मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। और बाबूजी की फड़ तो कौन बाजता है बाबूजी की फड़? नायक जाति के भूपे द्वारा। किसके द्वारा बाजी जाती है? नायक जाति के भूपे द्वारा बाबूजी की फड़ बाजी जाती है भूपे द्वारा। किस वाद्य यंत्र के साथ बाजी जाती है? रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ में। नायक जाति के भूपे के द्वारा बाजी जाती है। नायक जाति के भूपे के द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्या वाद्य यंत्र की सहायता से बजाई जाती है। और इनकी जो यश गाथा है वो क्या है? बाबू धनीरी बाचना। तो बाबूजी को तो बारे में आपको लगभग जानकारी लगभग सभी मिली गई होगी। तो इसी तरह आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और
आपको अनेक जानकारी मिलेगी। लगभग सभी जितने भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सभी की जानकारी आपको मिल जाएगी। देखने के लिए लाइक शेयर देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।